प्रेज द लॉर्ड। रहाई के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम इस बात पर मनन करेंगे कि यीशु के साथ हम कैसे एक व्यक्तिगत संबंध बना सकते हैं। इसको हम 2 भागों में करेंगे। आज पहला एपिसोड होगा और अगले हफ्ते इसका सेकंड एपिसोड होगा। कभी आपने सोचा है कि हमारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना खुद पैसा कमाते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो कई बार ये देखा गया है कि वो बच्चे जो हमने जो कुछ सिखाया था, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, कलीसिया से जुड़े रहना, वो सब चीज़ें वो छोड़ देते हैं। और कई बच्चे बिल्कुल गुमराह हो जाते हैं और कई बार प्रभु से बहुत दूर भी भटक जाते हैं। आपने सोचा है कि क्यों होता होगा ऐसे? इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये है कि शायद उन्होंने प्रभु को व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना। बाइबल बतलाती है, स्तोत्र ग्रंथ में परमेश्वर कहते हैं, चखो और जानो कि मैं भला हूँ। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज़ गुड। तो हम परमेश्वर को चख सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हर एक संबंध में 2 लेवल्स होते हैं। एक होता है इंटेलेक्चुअल लेवल, बौद्धिक लेवल। दूसरा होता है एक्सपीरियंशियल लेवल, अनुभव का तल। ये दोनों होना ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका अरेंज मैरिज हुआ है, जब आपके पास प्रपोज़ल लेकर आया गया तो आपको बताया गया कि एक फलां व्यक्ति है, उनका नाम यह है, उनकी उम्र यह है, वो ये काम करते हैं, क्वालिफ़िकेशन ये है, ये इनका कद है, उनकी डिटेल्स बताई गई। 4 या 5 चीज़ें आपको बताई गई। उन 4-5 चीज़ों को सुनकर आपको अच्छा लगा, आप उस व्यक्ति से मिले और आपने उस आधार पर उस व्यक्ति से शादी कर ली। अब 15-20 साल उस व्यक्ति के साथ रहने के बाद जब आपसे उस व्यक्ति के बारे में कोई पूछता है तो आप वो 5-6 चीज़ें जो आपको प्रपोज़ल के समय बताया गया था, वो चीज़ों को शायद याद नहीं भी करें, या करें तो भी शायद 1 या 2 चीज़ें याद करेंगे। लेकिन आप जब उनके बारे में बोलते हैं तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप अपने अनुभव से बोलते हैं, क्योंकि आप 15-20 साल उनके साथ रहे हैं, रोज़ उनको अच्छी तरह समझ गए हैं, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब आपको मालूम है। आप अपने अनुभव से बोल रहे हैं, आपको अनुभव हुआ है। ठीक उसी प्रकार हमें ईश्वर का भी अनुभव होना है। तो अगर हम अनुभव नहीं करेंगे, हमारे बच्चे अनुभव नहीं करेंगे, तो ईसाई जीवन जीना बहुत मुश्किल है। क्रिश्चियनिटी बिफोर इट इज़ अ रिलीजन इज़ अ रिलेशनशिप। ईसाई विश्वास एक संबंध है, एक धर्म से बढ़कर एक संबंध है। किसके साथ? यीशु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। तो आज हम देखेंगे कि ये संबंध हम कैसे बना सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय 35वें वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। दूसरे दिन यूहन्ना फिर अपने 2 शिष्यों के साथ वहीं थे। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। तो यहाँ पर जॉन द बैप्टिस्ट अपने 2 शिष्यों को यीशु के बारे में बता रहे हैं और क्या कहकर संबोधित कर रहे हैं? ईश्वर का मेमना। तो ये टर्म हमने बार बार सुना है, लैम्ब ऑफ गॉड, ईश्वर का मेमना। लेकिन इन शिष्यों को कैसे पता? क्योंकि इसके पहले वचन वर्स 29 में 29वें वचन में पढ़ते हैं, पहले भी उन्होंने उनके बारे में बताया था। अब ये दूसरे दिन जब वो बता रहे हैं तो ये शिष्य क्या करते हैं? जब ये सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो वो यीशु के पीछे जाने का निर्णय लेते हैं। तो पहली बात क्या है? सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। फेथ कम्स बाय हियरिंग। हमें अपने बच्चों को हम इसलिए बताते हैं, कहानियाँ बताते हैं, कैटेकिज्म में भेजते हैं, क्यों? ताकि वो सुनने से विश्वास उत्पन्न हो। बाइबल चर्च में पढ़ा जाता है, घोषणा की जाती है वचन की, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ क्या होता है? आगे पढ़ेंगे हम। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रबी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? यीशु उनको पीछे आते देखकर रुकते हैं, मुड़ते हैं, उनकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं। इंटेंशनल है। क्या पूछते हैं? क्या चाहते हो? व्हाट डू यू सीक? उनका उत्तर बड़ा निराला है। वो कहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? एक प्रॉब्लम है वहाँ पर। प्रॉब्लम क्या है? हम कभी भी एक प्रश्न का उत्तर प्रश्न से नहीं देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, अगर आप बोले तुम्हारा नाम क्या है, तो वो इम्पोलाइट है, असभ्य है। हम ऐसे नहीं करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि यीशु इनको नहीं जानते, ये अजनबी हैं उनके यीशु के लिए। यीशु के पीछे चल रहे हैं और यीशु जब पूछते हैं आप क्या चाहते हो, वो कहते हैं आप कहाँ रहते हो। आप जरा सोचिए, 2 अजनबी आपके पीछे आ रहे हैं और आपसे पूछते हैं आप कहाँ रहते हो। आप बोलेंगे भाई तुम्हें क्या मतलब, हम कहाँ रहते हैं? लेकिन यीशु का उत्तर क्या होता है? यीशु उनसे कहते हैं आओ और देखो। तो कहने का मतलब क्या है? क्यों पूछ रहे थे वो?
उन्होंने शायद यीशु से ये प्रश्न इसलिए किया क्योंकि वो यीशु से जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि प्रभु, हम जो पूछना चाहते हैं वो हम सड़क पर, राह पर नहीं बता सकते। आपके साथ थोड़ा बैठना है, थोड़ा समय चाहिए आपके साथ। तो यीशु उनको न्योता देता है, आओ और देखो, कम एंड यू विल सी। तो दूसरी चीज क्या है? यीशु हमको बुला रहा है इस संबंध के लिए, आओ और देखो। आगे लिखा है, उन्होंने जाकर देखा कि वह कहाँ रहते हैं और उस दिन वह उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। उन्होंने क्या पूछा? आप कहाँ रहते हैं? और उन्होंने जाकर देखा कि वो कहाँ रहते हैं और उनके साथ वो रह लिए। तो जो वर्ड रिपीट हो रहा है वो क्या है? रहना, स्टे स्टे स्टे। तो हम यीशु को कैसे जानेंगे? जब हम यीशु के साथ रहेंगे। तो जब ये शिष्य गए यीशु के साथ, उन्होंने क्या किया होगा? पहली चीज़, जब वो यीशु के जिस जगह पर यीशु रहते थे, जिस घर में यीशु रहते थे, तो वहाँ पर जाकर पहले उन्होंने देखा होगा। कैसे देखा होगा? जैसे बच्चे देखते हैं, बड़े अमेजमेंट के साथ, अचंभा के साथ, वंडर के साथ। बच्चों को देखा है आपने कैसे देखते हैं? अगर आप अपने बच्चों को बाजार तक लेकर जाएं तो राह में जितनी चीज़ें हैं सब चीज़ों को वो देखते हैं, और इंडिफरेंस के साथ नहीं, डिस्पैशनेटली नहीं, बड़े इच्छा के साथ, बड़ी चाह से, एक डिलाइट के साथ, एक अमेजमेंट के साथ वो देखते हैं। और उनको याद भी रहता है। हम जाएंगे बाजार तक, हमने जो चीज़ें खरीदी हैं वो लिस्ट अगर याद रह गया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बच्चों को सब याद रहता है, एक सेंस ऑफ अमेजमेंट। इसीलिए शायद यीशु कहते हैं बच्चों के समान बनो। तो शिष्यों ने उस तरह का से देखा होगा, यीशु कहाँ रहते हैं, उनके साथ के जो लोग हैं उनको देखा होगा, आस पड़ोस में जो रहते हैं उनको देखा होगा, सब कुछ देखा, निहारा उसको और अपने हृदय में समा लिया। दूसरा क्या किया होगा? यीशु के साथ बात किया होगा, यीशु की बातों को सुना होगा बड़े ध्यान से, श्रद्धा से। फिर क्या किया होगा? यीशु के साथ भोजन किया, क्योंकि वो आज पूरे दिन वहीं रहे। यीशु के साथ भोजन किया होगा। आप क्या सोचते हैं, यीशु ने खाना नहीं खिलाया होगा? ज़रूर खिलाया होगा। बाइबल में हम पढ़ते हैं जहाँ पर लोग भूखे थे, यीशु को सबसे पहले चिंता थी कि वो भूखे थे। जायरस की बेटी को जिलाते ही यीशु ने कहा इसको खाने को दो। जो भूखे लोगों को यीशु ने खाना खिलाया। और 21वें अध्याय संत यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं यीशु ने खुद खाना बनाकर अपने शिष्यों को खिलाया। इतना भला गुरु कहाँ मिलेगा? उसके बाद उन लोगों ने फिर बात की होगी, फिर आराम से सो गए होंगे, विश्राम किया होगा। तो 4-5 चीज़ें यहाँ पर हैं। पहली चीज़ एक वंडर है। दूसरी चीज़ यीशु की बातों को सुना, वर्ड ऑफ गॉड। तीसरी चीज़ यीशु के साथ भोजन किया, यूकरिस्ट। फिर यीशु को सुना, प्रेयर। 5वीं चीज़ यीशु के साथ विश्राम किया, आराम से शांत होकर यीशु के साथ रहे, साइलेंस। जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने यीशु को अनुभव किया। हमें कैसे पता कि यीशु को अनुभव किया? मेरी बात मत मानिए, वचन में क्या लिखा है? संत यूहन्ना जिन्होंने ये सुसमाचार लिखा, बाइबल इतिहास पढ़ने वाले लोग बताते हैं AD 100 के आसपास उन्होंने ये सुसमाचार लिखा। 70 साल, यीशु की मृत्यु के 70 साल बाद जब उन्होंने ये लिखा, तब भी उनको यीशु से भेंट की थी। वो दिन ही नहीं, वो समय भी याद है। वहाँ पर लिखा है शाम के 4 बजे थे। इट वॉज द 10th आवर। तो यीशु के साथ उनका अनुभव इतना गहरा था कि वो दिन और वो समय अंकित हो गया। अगले हफ्ते हम देखेंगे कि आगे शिष्यों के साथ क्या हुआ, उस अनुभव को उन्होंने कैसे गहरा किया और दूसरे शिष्यों ने कैसे यीशु को अनुभव किया। आज हमने 3 चीज़ें देखी। पहली चीज़ क्या है? सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। दूसरी चीज़, यीशु हमें न्योता दे रहा है, बुला रहा है, कम एंड यू विल सी। तीसरी चीज़, यीशु के साथ हमें रहना है। प्रार्थना करने से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आइए हम अपने हृदयों को प्रभु के सामने उठाएं। हे पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम यीशु को जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। पिता यीशु आज हमें बुला रहे हैं, आओ और देखो। इस न्योते को उत्तर देने की कृपा हमें दीजिए परमेश्वर। उसके साथ रहने की कृपा भी हमें दे। हम संसार में जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उन लोगों को भी याद करते हैं। प्रभु उन पर करुणा दिखा। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। अगले हफ्ते हम दूसरे एपिसोड के साथ प्रस्तुत होंगे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू।